पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होत असताना वीर मराठा जोहे पेण संघाची एका बाजूला उरण पूर्व विभागामधील बरेचसे खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील, उरण तालुक्यामधील खेळाडू पाहायला मिळतील। दुसऱ्या बाजूला पेण तालुक्यामधील खेळाडू योगेश पवारचा हा संघ आहे आणि त्याचमुळे काटेकी टक्कर जरूर पाहायला मिळेल। मॅच 4 ओव्हरची असणार आहे, त्यामुळे पहिलं षटक फक्त पॉवर प्लेचं खेळवलं जाईल। सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन असेल, क्षेत्ररक्षणाची मर्यादा असणार हे षटक क्रमांक 1। रवी पाटील आणि वायपी योगेश पवार ही सलामीची जोडी वीर मराठा जोहे पेण संघाकडून पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सुजल 11 विंधणे संघाचा स्ट्राइक बॉल निवृत्ती पाटील फ्रॉम दिघोडे सामन्याला होते सुरुवात। पहिला बॉल वेगवान चेंडू टप्पा पडला, थोडासा खाली राहिला आतमध्ये येणारा सरळ विकेट किपरचा वेध घेणारा निर्धाव चेंडून मात्र सुरुवात झाली ती निवृत्ती पाटील कडून। मागच्या ही मॅच मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली या गोलंदाजानं, सुरुवात चांगली मिळाली। सर्कलचं षटक एकच मिळणार आहे, त्यातला पहिला चेंडू तर निर्धाव गेलाय। द स्टम्प्स फारची एज लागल्यानंतर बॉल पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये सोपं नाहीये आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क, पण तुम्हाला चेंडू पाहायला मिळतील। फुलर लेंथ वेग आहे प्रचंड या गोलंदाजाकडे आणि त्याच वेगावर मात्र टाइम करणं अनेक फलंदाजांना जड जातं, कठीण जातं आणि तसंच सध्याच्या घडीला रवी पाटील थोडंसं दचकत खेळण्याचा प्रयत्न। यावेळेस सुंदर ड्राईव्ह आहे, सरळ लॉंग ऑफ कडे क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये समर्थच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू पडलाय, परतावा लागेल। पहिला धक्का वीर मराठा जोहे पेण संघाला 0 या धावसंख्येवर 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर कोणतीही धाव नाही आणि रवी पाटील मैदानाच्या बाहेर। सफलता सफलता हे प्रेशर होतं पहिल्या 2 निर्धाव चेंडूंचं आणि लगेचच पुढच्या चेंडूवर एक मोठा फटका खेळण्यासाठी गेले, परंतु त्याच्यामध्ये मात्र अपयश। फक्त 2 फिल्डर 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर होते, त्याच्यापैकीच एकाकडे खरं तर हा सोपा झेल देऊन रवी पाटील मैदानाच्या बाहेर परतलेत आणि सुरुवात खराब झाले। आरंभालाच अपशकुन आपण म्हणतो ना, सुरुवातीलाच माशी शिंकली ती वीर मराठा जोहे पेण या संघासाठी। परंतु नॉन स्ट्राईक एंडला मात्र योगेश पवार आहे, एक मोठं नाव टेनिस क्रिकेट विश्वामधील, ज्यानं महाराष्ट्रासाठी रणजी क्रिकेट खेळलंय, माझी रणजी क्रिकेटर आहेत आणि त्याचमुळे योगेश पवार स्ट्राईकला येतील कारण त्यांचा मोठा चाहता वर्ग आहे, त्यांच्याकडून एका मोठ्या इनिंगची मात्र गरज असणार आहे आणि हे मैदान नेहमी योगेश पवारसाठी लकी राहिले। मग रबर बॉलचं क्रिकेट असू द्या, किंग ट्रॉफी, कोणती स्पर्धा या मैदानावरची, या मैदानावर बॅटिंग होतेच योगेश पवारची, हे आजपर्यंत मात्र जुळलेलं समीकरण आहे आणि त्याचमुळे त्याचं सुद्धा एक आवडतं मैदानापैकी एक आहे ते स्वर्गीय राजीव गांधी मैदान। 3 चेंडू संपलेत। यावेळेस लॉफ्टेड ड्राईव्ह थ्रू द कव्हर्स, क्षेत्ररक्षक नाहीयेत पाठीमागे, बॉलला पाठवलंय सीमा रेषेच्या पलीकडे। धावसंख्येला कार येत असताना धावसंख्येचा श्री गणेशा चौकारानं फलंदाज नरेश सावंतच्या पाठमधून 4 खातं उघडलंय। गरज होती 0 फोडण्याची, ती कोंडी अखेरीस फोडली। पहिला 3 बॉलवर कोणतीही धाव नाही ती, परंतु चौथ्या चेंडूवर मात्र चौकार येत असताना खातं उघडलं गेलं ते वीर मराठा जोहे पेण या संघाचं। गोलंदाज तयार, निवृत्तीचा हा चेंडू लॉफ्ट केलाय, बॉल हवेमध्ये, लॉंग चेस, समर्थन टिपलाय झेल, आणखीन एक लॉंग ऑफ ते मिड ऑफचं अंतर मात्र धावत येऊन हा झेल टिपला आणि दुसरा धक्का दिलाय निवृत्ती पाटीलला। दोनही झेल मात्र समर्थ कडू कॅप्टनने घेतलेत। नरेश सावंत पहिल्या बॉलवर चौकार आणि दुसऱ्याच बॉलवर मात्र तंबूचा रस्ता दाखवलाय। दुसरा धक्का वीर मराठा जोहे पेण या टीमला। योगेश पवार अजूनही नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत। पहिल्या 5 बॉलमध्ये त्यांना स्ट्राईक मिळालेली नाहीये, 6व्या चेंडूवर सुद्धा मिळत नाहीये, म्हणजे पहिलं एक षटक 4 ओव्हर्स मधलं योगेश पवार खेळणार नाही याच्यावर शिक्कामोर्तब झालंय। परंतु या मॅच मध्ये जर पाहायला गेलं तर जास्तीत जास्त चेंडू योगेश पवार कसे खेळतील हा विचार व्हायलाच हवा। तोच विचार सगळे क्रीडा रसिक करतात, तरच अधिकाधिक धावा होऊ शकतात। परंतु पहिल्या षटकामध्ये मात्र सुजल 11 विंधणे संघानं बरोबर योगेश पवारला नॉन स्ट्राईक एंडला ठेवलंय। द स्टम्प्स यावेळेस स्क्वेअर ऑफ द विकेट, बॉलला पाठवलंय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरतून। आल्या आल्या पहिल्याच बॉलवर धमाका, निलेश पाटीलच्या पाठमधून येतोय षटकार। जणू काही मागची इनिंग असतो पुढे
जणू काही मागच्याच मॅचचा परफॉर्मन्स पुढे हा सलग चौथा षटकार आलाय निलेश पाटीलचा, कारण मागचा सामना त्यानं जिंकवला होता लगातार 3 षटकार ठोकत, आणि आता मात्र दुसऱ्या मॅच मध्ये पहिल्याच चेंडूवर षटकार आलाय. त्यामुळे काय विस्फोटकता पाहायला मिळाले आणि षटकारच फक्त त्याच्या पाठमधून निघतात. आणि किती फॉर्म मध्ये आहे, किती सेट होऊन आलाय तो घरूनच, हेच मात्र दर्शवणारे हे षटकार आहेत. आणि त्याचमुळे पहिल्या षटकामध्ये थोडासा सुस्थितीकडे वळताना धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये 2 गडी बाद 10, 2 विकेट 10 धावा, संमिश्र प्रकारचं षटक मात्र राहिलंय ते दोनही संघांसाठी. त्यामुळे पुढच्या 3 ओव्हर्समध्ये काय घडते याकडे सुद्धा सगळ्यांच्या नजरा लागल्यात. योगेश पवार एक मोठं नाव, एक चांगला लेदर क्रिकेटर. तुम्हाला अगदी मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्यासाठी मात्र योगेश पवार ओळखले जातात. आणि पेण येथील नगरपालिकेचं जे स्टेडियम आहे त्या स्टेडियमला मात्र एका पॅव्हेलियनला योगेश पवार स्टँड असं सुद्धा नामकरण करण्यात आलंय. एवढा महानतम असे खेळाडू सध्याच्या घडीला मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील स्ट्राईक एंडला. जाऊया दुसऱ्या षटकाकडे. समर्थकडू आले टीमचे कर्णधार, गोलंदाजी मार्कवर. अतिशय घातक गोलंदाज ओळखला जातो, परंतु कॅप्टन टू योगेश पवार. ही लढाई पाहणं नक्कीच सगळ्यांना आवडेल. दोनही संघामधील 2 मुख्य खेळाडू आता मात्र आमने सामने. ओ यावर स्क्वेअर ऑफ द विकेट, अक्रॉस लाईन हा फटका बॉलला पाठवले बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. पहिलाच चेंडू फेस करत असताना वायपी यांच्या बॅटमधून निघतोय चौकार. चौकारानं टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचेल ती 14 या आकड्यावर. 14 रन्स ऑन अ बोर्ड. पहिलं संपूर्ण षटक मात्र योगेश पवार नॉन स्ट्राईक एंडला होते, परंतु जशी स्ट्राईक मिळाली आपली छाप सोडत असताना एका बाजूला समर्थकडू आहेत डावखुरी हाताचे गोलंदाज, दुसऱ्या बाजूला डावखुरी हाताचे फलंदाज, आणि त्यांच्यामध्ये लागलेलं हे द्वंद्व युद्ध, बेस्ट वर्सेस बेस्ट अशी ही लढत तुम्हाला पाहायला मिळते गोलंदाज आणि फलंदाजांमध्ये. ओ ड्राईव्ह केला ऑन साइड, ऑन ड्राईव्हचा फटका बेड विकेट झोन कडे. थोडंसं चाचपडतं क्षेत्ररक्षण, तोपर्यंत मात्र संधी मिळाली दुसऱ्या रनची. 2 धावा. आता मात्र स्ट्राईक रेट तुम्हाला मात्र वाढताना दिसेल, स्ट्राईक रोटेट होताना दिसतील, धावफलक सातत्यानं हलता होताना पाहायला मिळेल, कारण तेवढ्या ताकदीचा क्षमतेचा मात्र खेळाडू सध्याच्या घडीला स्ट्रायकर एंडला तुम्हाला पाहायला मिळेल. ओ पुन्हा एकदा ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट, बॉलला पाठवलंय आणि थोडीशी मिसफील्ड त्या ठिकाणी. बॉल थोडासा टर्न झाला, सीमारेषा पार. 4 धावांकरता योगेशांच्या बॅटमधून हा दुसरा चौकार. पहिल्या 3 बॉलमध्ये समर्थकडू यांच्या 10 धावा आल्यात. इकडे संधी होती थोडीशी चेंडू अडवण्याची, परंतु ही संधी मात्र गमावली. परंतु पाहूया योगेश पवार सध्याच्या घडीला हा बी होत असताना समर्थकडूवर पहिल्या 3 चेंडूचं चित्र हेच पाहायला मिळालंय. त्यामुळं धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 20 या आकड्यावर. 20 ऑन बोर्ड नाव. चेंज ऑफ पेस स्लोवर बनवता आणि बॉल हवेमध्ये सुद्धा होता, परंतु स्ट्रेट ड्राईव्ह टप्पा पडल्यानंतर काळ्या पडद्यावर जाऊन चेंडू आपटलाय. जाईल पुन्हा एकदा सीमारेषा पार. 4 धावांकरता हा तिसरा चौकार येतो या षटकामधला. आता महागडे षटक म्हणावं लागेल समर्थकडू यांचं. कॅप्टन आहे, कर्णधार, नेतृत्व, जबाबदारी, हे सगळ्या गोष्टी मात्र पार करायच्या आहेत समर्थकडूला, परंतु इकडे थोडंसं महागडं. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग अंपासना थोडीशी कसरत करावी लागली. वेगानं बॉल सरकलाय, थ्रो करताना मात्र थोडीशी मिस्टेक त्या ठिकाणी. सगळ्यात सावळा गोंधळ सुरू आहे. क्षेत्ररक्षणामधल्या चुका मात्र प्रामुख्याने या ओव्हर्समध्ये पाहायला मिळाल्यात आणि त्याचा फायदा मात्र प्रतिस्पर्धी टीम वीर मराठा जो हे पेंड उचलत असताना इकडे धाबा पूर्ण केल्या जातात. त्या 3 धाबा, तिहेरी धावा धावून काढल्यात आणि या 3 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल जाऊन पोहोचेल ती 27 या आकड्यावर. 27 रन्स ऑन बोर्ड. सुरुवातीला मात्र थोडंसं अडचणीमध्ये जरूर होता वीर मराठा जो हे पेंड. 2 विकेट गेल्या होत्या. पहिल्या 5 बॉलमध्ये फक्त 4 धावा होत्या आणि असं असताना मात्र त्या खरं तर संकटामधून मार्ग काढलाय आणि आता मात्र सुस्थितीमध्ये. हलक्या हातानं फक्त
फक्त दिशा दिले शेवटच्या क्षणाला. लास्ट मोमेंट टच पाहायला मिळाला त्या ठिकाणी. थडमानकडे एक दाब येते. षटक मात्र चांगलं राहिलंय ते वीर मराठा जोहे पेण संघाच्या दृष्टिकोनातून. 3 चौकार, एक सिंगल, एक डबल, एक ट्रिपल, सगळ्या काही धावा मात्र या ओव्हर्स मध्ये पाहायला मिळाल्यात आणि त्याचमुळे या दुसऱ्या षटकामध्ये 18 धावा आल्यात 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. इकडे धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती वीर मराठा जोहे पेण संघाची. 2 गडी बाद 28 धावा सुस्थितीमध्ये संघ. तिसरं षटक. सो नेक्स्ट मॅच आहे बीबीपी आणि हिमांशू 11 कोळवाडी पनवेल दोन्ही टीमचे कॅप्टन. आपण टॉस साठी संपर्क करा. आपण मंचावर येऊन बसायचं आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करणार आहोत. ओ द स्टंप्सला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या वरतून ठोकलाय. निलेश पाटील यांच्या बॅट मधून येतोय आणखीन एक षटकार. आज मात्र पाहायला गेलं तर वेगळीच एनर्जी निलेश पाटील यांची. जितेगावचा खेळाडू आहे परंतु काय मात्र अक्षरशः झोडपले. मगाच्या मॅच मध्ये सलग 3 षटकार ठोकले होते आणि या मॅच मध्ये 2. म्हणजे आज दिवसभरामध्ये 5 षटकार त्याच्या बॅट मधून आले आणि एकमेव सिंगल आले. 6 बॉल मध्ये आतापर्यंत आपण विचार केला तर कमाल धावा पाहायला मिळाल्यात. सुपर बॅटिंग. इनफॉर्म बॅटर आहेत निलेश पाटील. अक्षरशः झोडपले आज मात्र गोलंदाजांना. त्यामुळे जयेंद्र कडू यांच्यावरचं टेन्शन आता मात्र अजून तीव्र झालंय. सोनारी गावचे गोलंदाज आहेत. फुल टॉस आहे. ऑन साइडला चान्स आहे. बाळाला चकमक बॉल चाललाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता आज मात्र निलेश पाटील यांच्या बॅटला बॉल लागला की चौकार किंवा षटकार त्याचीच मोहर मात्र उमटवली गेले. आणि या चौकारच्या 6 टीमची टोटल जाऊन पोहोचेल ती 38-38 या आकड्यावर. यस, कोणाचा रिव्ह्यू अंपायर? अंपायर रिव्ह्यू आहे. चला चेक केलं जातं या ठिकाणी. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून संपूर्ण टेक्निकल टीम आमची सज्ज आहे. पाहूया वेस्ट साईड साठी हा रिव्ह्यू कॉल करण्यात आलाय. अंपायर्स रिव्ह्यू 24 लाईव्ह इव्हेंट्स. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. प्लीज प्रोसीड. तर षटकार आणि चौकार पहिल्या 2 बॉलमध्ये धावा आल्या त्या 10 आणि या 10 धावेनं टीमची टोटल जाऊन पोहोचली ती तब्बल 38-38. गोलंदाज तयार जयेंद्र कडू. ओ द स्टंप्सना शट ऑफ लेंथ होता. पूल केलाय, पाठवलाय पुन्हा एकदा. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरतून जोरदार हमला पाहायला मिळतोय. निलेश पाटील यांच्या बॅट मधून येतोय आजच्या दिवसातला 6वा षटकार. सुपर बॅटिंग, पॉवर पॅक धमाका. मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या बॅटचे अनोखे आविष्कार दाखवत असताना मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी गोलंदाजांची अक्षरशः इकडे पाहायला गेलं तर धुलाई केले या फलंदाजांना. आणि आज मात्र स्वर्गीय राजीव गांधी मैदानावर एक वेगळी दहशत, वेगळा दरारा निर्माण केलाय जितेगावच्या या फलंदाज निलेश पाटीलना. दर्जेदार बॅटिंग साकारले आतापर्यंत. जयेंद्र कडू महागडा ठरत असताना आणखीन एक ऑन साइडला आणि सरळ व्यासपीठाच्या दिशेनं येतोय चेंडू सीमा पार. 7वा षटकार. निलेश पाटीलच्या पाठमधून जयेंद्र कडूचं तोंड कडू झालं असेल खर तर धुलाईनं. आणि वीर मराठा जोहे पेण संघाचं अर्धशतक धाव फलकावर. 50 धावा कंप्लीट होत असताना 50 अप. सुपर बॅटिंग. पहिल्या 5 बॉल मध्ये फक्त 4 धावा होत्या आणि तिसरं षटक सुरू असताना 50 धावा स्कोर कार्डवर. ऑन साइडला यावेळेस मात्र वळवलंय चेंडूला स्क्वेअर लेग कडे. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये सिंगल जरूर मिळेल. त्यामुळे बरेच जण खरं तर विचार करत होते योगेश पवारची सुद्धा चांगली बॅटिंग पाहायला मिळेल, परंतु योगेश पवार सुद्धा खुश असतील ज्या पद्धतीने निलेश पाटीलच्या बॅटमधून या मॅच मध्ये
4 षटकार 1 चौकार 2 सिंगल्स आल्यात. त्यामुळं जरी योगेश पवारला स्ट्राईक मिळाली नाही तरी सुद्धा वेगानं मात्र धावफलक हालत राहिलाय आणि हे यश राहिलंय वीर मराठा जो हे पेण या संघाचं. जयेंद्र कडू महागडे ठरलेत. आतापर्यंत 23 धावा या ओव्हरमध्ये खर्च कराव्या लागल्यात. योगेश पवार आता मात्र स्ट्राईक रेंजला. यावरचा चेंडू चांगला होता. टप्पा पडल्यानंतर सरळ विकेट किपरच्या दिशेनं थोडासा खाली सुद्धा राहिला. एक गरजेचं अगोदर होतं परंतु अगोदर सपाटून मार खावा लागला. या ओव्हरमध्ये जयेंद्र कडू यांना 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या तब्बल 51 धावा. लॉंग चेस असणार आहे. अजून एका षटकाचा खेळ बाकी आहे त्यामुळे मोठी धावसंख्या अडीकडे रचली गेली तर दुसऱ्या सत्रामध्ये थोडंसं कठीण होऊ शकेल ते सुजल 11 मिंदणे संघाला. परंतु समर्थ कडू सारखा हार्ड हिटर बॅटर या संघामध्ये आहे त्यामुळे लढाई मात्र प्रेक्षकांना पाहायला जरूर आवडेल. परंतु चौथ्या षटकामध्ये कंट्रोल करावा लागेल सुजल 11 मिंदणे संघाच्या गोलंदाजांना आणि त्याची जबाबदारी पाहूया. चौथं आणि अंतिम षटक स्लॉग ओव्हरचा गोलंदाज वापरला जाईल तो किशोर घरत. मान फ्रॉम फुंडे उरण तालुक्यामधील आणि रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील एक नामवंत अष्टपैलू खेळाडू आणि त्याच्यावर आता मात्र फार मोठी जबाबदारी आहे कारण दोन्ही बाजूला दोन्ही फलंदाज मात्र आज या खेळपट्टीवर पाहायला गेलं तर पाण्याच्या धबधब्यासारखे कोसळलेत. लोबा फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केलाय लॉंग ऑन कडे. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न. दोनही फलंदाज एकाच एंडला थ्रो झालाय परंतु यष्टीरक्षक चाचपडत बसले आणि त्याचा फायदा मात्र उठवला गेला आणि 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. दोनही फलंदाज एकाच एंडला होते आणि अशा सिच्युएशन मध्ये सुद्धा रनआउट होऊ शकलेले नाहीयेत त्यामुळे नशीब सुद्धा जोरावर आहे या फलंदाजांचं. परंतु या 2 धाबांच्या बरोबरीने टीमची टोटल जाऊन पोहोचले ती 53 या आकड्यावर. 53 रन्स ऑन द बोर्ड नाव. कौतुक करेन मी खरं तर योगेश पवार यांचं. एवढा लेजंड क्रिकेटर महान क्रिकेटर. यस अंपायर नॉन स्ट्राईक एंडला चेक करायचं आहे स्ट्राईक खरं तर सोडले का नाही त्यामुळे ही रन द्यायची की नाही. आणि जे तिसरे पंच विशू कोळी फ्रॉम गव्हाण हा निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचवतील कारण नियम आहे तुम्हाला रन घेताना एकाच वेळेला दोनही फलंदाजांचे एंड चेंज झाले पाहिजे. स्ट्राईक सोडणं फार गरजेचं आहे. एकाच जागेवर तुम्ही थांबलात आणि तशी घ्यायची धाव प्रयत्न केलात तर स्पर्धेमध्ये कोणतीही धाव दिली जाणार नाहीये हा सुद्धा नियम आहे. त्यामुळं एकाच वेळेला मात्र तुम्ही दोन्ही फलंदाज सोडणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळं पाहूया हा निर्णय तिसऱ्या पंचांकडे सोपवलाय. परंतु कौतुक मी अशासाठी करत होतो योगेश पवारचं कारण योगेश पवारला स्ट्राईक मिळत होती परंतु तरी सुद्धा त्यानं निलेश पाटीलसाठी स्ट्राईक सोडली. ही एकच धाव आहे. पंचांचा निर्णय आलाय त्यामुळं नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज थांबून राहिलेले असतील आणि त्याचमुळे इकडे एकच धाव मिळेल. परंतु योगेश पवार ऑन स्ट्राईकला. दोनही फलंदाज आपण पाहिले तर अक्षरशः आज ज्या पद्धतीनं त्यांचा आवेश पाहिला उद्रेक पाहिला तर मी तर म्हणेन वेगळ्या त्वेषाने फलंदाजी केली आज खेळपट्टीवर आणि त्याचमुळे धावफलक मात्र मोठा पाहायला मिळालाय. किशोर घरत पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर पहिल्या बॉलवर सिंगल आले. 53 धावा धावफलकावर. शेवटच्या षटकामध्ये धावा वाचवण्याची फार मोठी जबाबदारी किशोर घरत यांच्यावर आहे परंतु याच्यामध्ये ते सक्सेस त्यांना मिळणार का कारण दोन्ही सेट बॅटर आहेत. किशोर घरत थोडं स्पीडअप करा. गोलंदाज तयार. राऊंड स्टंप्सनं चांगला चेंडू कटकण्याचा प्रयत्न. टायमिंग प्रॉपर नाहीये. कोणतीही धाव नाहीये. थांबवलंय हे गरजेचं आहे. शेवटच्या षटकामध्ये मोमेंटम फार गरजेचा असतो. जर चांगलं षटक पडलं थोडंसं का होईना जेव्हा संघ बाहेर येतो बॅटिंगसाठी तेव्हा कुठेतरी थोडासा कॉन्फिडन्स वाढतो परंतु शेवटच्या षटकामध्ये सुद्धा धावा येत राहिल्या तर मात्र फार कठीण होईल. परंतु पहिल्या 2 बॉलवर तरी किशोर घरतनं थांबवलंय. आपल्याकडे असलेला प्रदीर्घ क्रिकेटचा अनुभव याच वेळी वापरत असताना कारण त्याला माहिती आहे योगेश पवार कोणत्या क्षेत्रामध्ये चांगली बॅटिंग करू शकतो कोणते चेंडू टाकले तर थोडासा त्याला अडचणीमध्ये आणता येईल हे या सगळ्या महान खेळाडूंना माहिती आहे.
राऊंड विकेट आणखीन एक चेंडू यावेळी सरळ जाऊन शरीराचा वेध घेतला होता, परंतु पाहूया इकडे मात्र एक धाव कंप्लीट होत असताना लीग बायचा इशारा येतोय. एक अतिरिक्त रन एक्स्ट्राज मध्ये बढोतरी, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 54. 54 धावा आणि या दोन फलंदाजांमध्ये 50 धावांची भागीदारी झाली. 50 रन पार्टनरशिप, ग्रेट. चेंज ऑफ पेस, धीम्या गतीने टाकलेला बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक नाही जाऊ शकले तिथपर्यंत, त्यामुळे या 2 धावा. कौतुक करूया, परंतु योगेश पवार धावलेत, परंतु नाही कदाचित मिळणार अशी रन्स. पंच तेच सांगत असताना तुम्हाला ॲट अ टाइम इकडे सोडावं लागेल तुमची स्ट्राईक, आणि त्याचमुळे या फक्त 2 धावा मिळतील. कौतुक करेन मी किशोर घरच, कारण पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये एवढा सपाटून मार खावा लागला होता गोलंदाजांना, आणि विशेष करून समर्थ कडू आणि जयेंद्र कडू या 2 कडूंचं तोंड आज कडू झालं होतं. आणि अशा सिच्युएशनला किशोर घरतनं स्लॉग ओव्हरचं षटक मात्र टाकणं हे धाडसी होतं, आणि नक्कीच हा धाडसीपणा सगळ्यांनाच भावला असेल. कंट्रोल केलाय स्कोर. लोवा फुल टॉस, बॉल ऑन साइडला, वेगवान स्ट्रोक आणि व्हॉट अ स्टॉप, अप्रतिम फिल्डिंग जयेंद्र कडून. शेवटच्या क्षणाला मात्र पाय टाकला, आणि काय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहूया इकडे. तिसऱ्या पंचांची मदत या निर्णयासाठी घेतली जाते, परंतु थोडंसं कन्फ्युजन होतं क्षेत्ररक्षण करताना. बाळा आणि जयेंद्र, अचानकपणे बाळा थांबला, परंतु जयेंद्रनं शेवटच्या क्षणाला पायानं मात्र तो चेंडू अडवला. क्लास पाहायला मिळाला फिल्डिंग मधला. खरंच उत्तम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण, परंतु इकडे मात्र धावा किती पूर्ण झाल्या ते सुद्धा पाहावं लागेल. आणि पुन्हा एकदा रेफर करण्यात आले. टीव्ही अंपायरची मदत मात्र या निर्णयासाठी घेण्यात आले. कंट्रोल रूम मधून विशू कोळीसर हा निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचवतील. नॉट आउट इज द कॉल. तीन धावा मिळाल्या, धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 59 या आकड्यावर. 59. राऊंड विकेट ना योगेश पवार ठोकतोय, ऑन साइडला लॉंग ऑनच्या वरतून खेचलाय, घणाघाती आला. शेवट गोड करत असताना वायपी 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये मात्र 65 धावा उभ्या केल्यात, आणि 66 धावांचं महाकाय असं आव्हान मात्र निर्माण करण्यात आलंय. गाम गाळावा लागेल सुजल 11 विंधने टीमला. 66 रन्स टार्गेट. जाऊया आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे, ज्या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल संपन्न केला जाईल आणि जोडले जातील आपल्या समवेत काका मात्रे सर. धन्यवाद दीपकजी पाटील. पुढची नाणेफेक होते VVP आणि हिमांशू 11 कोळवाडी पनवेल दोन्ही संघाचे, विघ्नर्थ हिमांशू या 2 संघामध्ये ही नाणेफेक होईल, आणि आमचे मित्र अमोल काळे सरांच्या शुभस्ते या ठिकाणी ही नाणेफेक होईल. दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हेड अँड टेल टॉस का बॉस. पाहूया आपण या ठिकाणी कोणता संघ ठरतोय. अमोल काळे सरांच्या शुभस्ते नाणेफेक, आणि नाणेफेक अर्थातच या ठिकाणी विघ्नर्ता हिमांशू 11 कोळवाडी पनवेल संघ नाणेफेक जिंकतोय. सर, आपण या ठिकाणी पाहिलं की आत्तापर्यंत आजच्या 40 सामने हे रंगतदार अवस्थेत तुम्हाला पाहायला मिळेल. मागचा सामना तुम्ही पाहिलात 73 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग 74 धावा करायच्या होत्या, आणि पेंट संघाने त्या सहजगत्या केल्या. आत्ताच पण सामना आपण पाहिला 4 षटकामध्ये, इथे देखील धावांचा ओघ खूप पाहायला मिळाला. तर आपण नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम काय घेणार? धन्यवाद साहेब. मी तर पहिलं तुम्हाला अभिनंदन तुमचं करीन की आपण दोघे एका गावातले आहोत. प्रथम माझा क्षेत्ररक्षणचा निर्णय असेल, आणि खूप सुंदर आयोजन केलेलं आहे, आणि मला वाटतं बॅटिंग पिच आहे, धावा खूप होतात, आणि चेसिंगला थोडासा प्रॉब्लेम होतो आहे. एकूणच आपण स्पर्धेबद्दल सांगितलं, कारण गेले 13 वर्षाचा अनुभव जर पाहता तेजदादा म्हात्रे यांचं खूप चांगलं योगदान बामण डोंगरीचे, आणि या मैदानामध्ये अनेक खेळाडूंना त्यांनी घडवलेत, अनेक समालोचकांनी संधी दिली, त्याबद्दल निश्चितच आपण त्यांचं कौतुक करूया. तुम्हाला देखील आपण हार्दिक शुभेच्छा देऊया. तर हे होते आमचे बेलपाडा अलिबागचे राम म्हात्रे सर, ज्यांचं अलिबाग तालुक्यातलं खूप चांगलं योगदान आहे. गावागावाचे अर्थातच आम्ही एकत्र भेटलो, निश्चित तुम्हाला शुभेच्छा देऊया. जाऊया आपण या ठिकाणी मात्र VVP या संघाकडे. VVP संघ हा खरं तर पनवेल आणि रायगड जिल्ह्यातला अतिशय नावाजलेला संघ आहे, त्याबद्दल आपण काय सांगाल? VVP हा संघ खूप मोठा संघ आहे.
मला आनंद वाटेल, कारण VVPची जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा मी VVPमध्ये होतो आणि आता कैलास, विश्वास यांच्यासारखे खूप मोठे खेळाडू त्या संघाला लाभलेत आणि संघ अतिशय नावाजलेला आहे. रायगडनं जवळजवळ महाराष्ट्रामध्ये नावाजलेला संघ आहे आणि भाऊ यांनी हा संघ बांधलेला आहे, वावंजाचे प्रवीण पाटील. तर त्यांनासुद्धा शुभेच्छा असतील. नक्कीच आपण भाऊ पाटील अर्थातच प्रवीण पाटील जियाजी पाटील साहेबांचे अर्थात सुपुत्र ज्यांनी क्रिकेटमध्ये खूप चांगलं योगदान, त्यांना शुभेच्छा देऊया. कैलास पोरजी माझ्यासोबत आहेत. कैलासदादा पोरजी यांना आपण विचारूया. आपण जर आपण पाहिलं तर आत्ता आपल्या वाट्याला फलंदाजी येईल आणि मग जसं आपण सांगता की 77 मग कालचा दिवस हा 84 धावांचा होता. आपण काय म्हणाल? मी एवढंच म्हणणार का आता त्याही उल्लेख केला की चेसिंगला जरा हार्ड होते, तरी पण त्याही क्षेत्ररक्षण घेतलं आहे. माझ्या मते आम्ही जर 50-70 धावा काढल्या ना आम्ही, तर आम्ही 100% मॅच काढू. आपल्या संघामध्ये दर्जेदार खेळाडू आहेत, अर्थातच स्पोर्टिव्हचे सगळ्याच संघामध्ये दर्जेदार खेळाडू आहेत. पण खास करून आपण पाहिलं तर जसं आपण भाऊंचा उल्लेख केला, ज्यांनी क्रिकेट विश्वामध्ये खूप चांगले योगदान त्यांनी दिलेलं आहे, तर मग सलामीला जोडी कोणती असेल? ते बघूया आता, कारण की आमचे नवीन प्लेयर आले आहेत, भरपूर आहेत. आता कपिल पारवे आला आहे, अजय नावडे, अजय खानावकर आहे, माझा बंधू आहे किशोर पोरजे आहे, अजून बरेच आहेत, सचिन कडू आहे, विश्वास आपला रायगड का टायगर आहे. बघूया आता गेम प्लॅन काय आहे, तर जसं होणार तसं आम्ही करणार. विश्वास पाटील यांचा जर आपण विचार केला तर अनेक वर्ष क्रिकेटमध्ये त्यांनी खूप चांगलं योगदान दिलं आहे. आत्ताच तुम्ही त्याचा उल्लेख देखील केलात. तर अजूनही आपण जर पाहिलं तर काही वर्ष खेळण्याची क्षमता आहे. मधल्या काळात थोडीशी एक दुर्घटना घडली होती, परंतु त्याच्यातून त्यांनी सावरलं. तर त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? ऑलवेज वेल जे बोलतात ना का क्रिकेट हा त्याचा मेन पॉईंट आहे आणि तो रायगडचा टायगर हा हुकमी एक्का आहे. तो खरा रायगडचा टायगर तोच आहे, कारण की बरेच असे आले आणि गेले. आज 50च्या वयीनंतर पण तो सेंचुरी मारू शकतो. तर बोलायला गेलं तर तो टायगरच आहे. जसं सचिन तेंडुलकर हा भारताचा किंवा क्रिकेटचा देव मानला जातो, तसा विश्वास पाटील हा रायगडचा देव आहे, हे तर मी म्हणेन. नक्कीच या खेळाडूसमोर मला खेळण्याची देखील संधी मिळाली. मी स्वतः गोलंदाजी केलेली आहे, त्यामुळे निश्चितच कशा प्रकारचे फलंदाजी मला कल्पना आहे. तुम्हाला दोघांना आपण शुभेच्छा देऊया आणि वळूया आपण आपलं समालोचन कक्षामध्ये, जिथे खेळाचं दुसरं सत्र सुरू होईल आणि आवाज ऐकूया लोकेंद्रजी ओझा सरांचा. धन्यवाद. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. और दोस्तों कहते हैं मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, ये उन्हीं को मिलती है जो उन सपनों को पाने की जिद पर अड़े होते हैं. तो उसी जोश जज्बे जुनून के साथ में यहाँ पर यह मुकाबला खेला जा रहा है और ये मुकाबला 4 ओवर का है, जिसमें पहले सुजल 11 बिंधने उन्होंने उरण की टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया और वीर मराठा पेन जो है उनकी टीम ने बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए 65 रन और 66 रनों की मंजिल को हासिल करना है. काफ़ी बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट. स्वर्गीय जूली तेजस मात्रे बहन स्मरणार्थ जय हनुमान दापोली, जय हनुमान बोरले पुरस्कृत किंजल स्पोर्ट्स चषक आदर्श ट्रॉफी 2024 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये क्रिकेट का महाकुंभ यहाँ पर चलने वाला है. राजीव गांधी मैदान आदई के पास में बहुत ही खूबसूरत सा मैदान. सामने आप देखेंगे कि पहाड़ हैं और जब बारिश के मौसम में ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं. मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस खूबसूरत पहाड़ पर वृक्षारोपण के लिए ज़रूर जाइए. और हमारी टीम है अर्ली बर्ड्स हार्टफुलनेस ग्रुप, पनवेल ट्रैकर्स ग्रुप, उनके माध्यम से सामने पहाड़ पर जो आप हरे भरे बचे हुए पेड़ देख रहे हैं वहाँ पर ये पौधे लगाए जाते हैं और अप्रैल मई जून और इन गर्मियों के सीज़न में वहाँ पर पानी दिया जाता है. तो जिस तरह से यहाँ पर हमारे तेजस महात्रे जी जो इस बारिश के सीज़न के बाद में एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन करते हैं, बहुत बड़ा किंजल स्पोर्ट्स चषक, और उसी तरीके से वे एक मंच प्रदान करते हैं. उसी के बाद आइए लिए चलते हैं नॉकआउट मुकाबला. और यहाँ पर हम आपको सूचना देते हैं कि इसी मैदान पर हमारे युवा साथी रचित पाटिल भाई जो मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, उनका क्रिकेट टूर्नामेंट है 22 दिसंबर से 28 दिसंबर. आइए पहली गेंद का आगाज. बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला. पहली गेंद को लॉफ्ट कर दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है, वाइड इज लॉन्ग ऑफ के रीजन, लॉन्ग ऑन के रीजन में 1 रन पूरा किया. दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया, संभावना थी, लेकिन अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते दोनों बैटर, क्योंकि मंजिल हासिल करनी है 66 रन इस मुकाबले में जीतने के लिए चाहिए. काफ़ी बड़ा मुकाबला, काफ़ी बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट. और आज के दिन की अगर हम बात करें तो ये 40+ का
टूर्नामेंट आज के दिन के लिए। अब देखते हैं किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी की जाती है। तो बहरहाल दो ओपनर बैटर समर्थ कड़ू और किशोर घरत यहाँ पर पारी का आगाज करने के लिए आते हुए और नरेश सावंत गेंदबाजी का आगाज यहाँ पर करते हुए अपनी टीम के लिए। अगली गेंद लो फुल टॉस गेंद और गेंद को घुमा दिया डीप मिड विकेट के रीजन में और ये असरदार दमदार झंडाटेदार दनदनाता चौका 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका हासिल करते हो। पहली गेंद पर 1 रन आया था तो रचित भाई जो दूसरा रन का मौका था वो चूके थे, लेकिन शायद उन्होंने इसीलिए वहां पर स्ट्राइक पर रहना बेहतर समझा कि मैं चौके छक्के मार सकता हूं। तो बहरहाल यहां पर चौके के साथ में एक और आगाज करते हुए धमाकेदार अंदाज में यहां पर आप देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए ओपनर बैटर दोनों, और जो डबल 6 रनों की मंजिल को हासिल करना है आगे का मुकाबला खेलने के लिए, तो उसके लिए एक कहते हैं ना कि जब वेल बिगन इज हाफ डन। तो पहली गेंद पर 1 रन, अगली गेंद पर चौके के साथ में अपने इरादे जाहिर करते हुए और उनका माइंडसेट क्लियर है, एक टारगेट जो उनको 66 हासिल करना है उसी के मद्देनजर यहां पर उसी अप्रोच के साथ में एटीट्यूड के साथ में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। और ये देखिए मिनी हेलीकॉप्टर शॉट फील्डर उसके नीचे और ये योगेश पवार के पावरफुल हाथों में ये कैच समाता हुआ बेहतरीन विकेट यहां पर कैच हासिल करते हुए और पहला विकेट यहां पर हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। और वीर मराठा जो है जिन्होंने 65 रन बनाए थे यहां पर अच्छी शुरुआत करते हुए, और रचित भाई जब यहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो पहले 4 ही रन आए थे पहले 5 गेंदों पर, और उसके बाद 65 रन बनाए और उसी अंदाज में यहाँ पर हम देखेंगे तो 5 रन बन चुके हैं, 1 विकेट यहाँ पर गंवा चुके हैं। तो बड़े खिलाड़ियों की ये निशानी होती है कि उनके पास जब भी मौके मिलते हैं, चाहे वो बैटिंग का हो, फील्डिंग का हो, कैच लपकने का हो, रनआउट का हो, तो ऐसे हमारे पवार भाई जो कि सुप्रसिद्ध टेनिस क्रिकेट में सबसे महान खिलाड़ियों में से उनका नाम शुमार होता है, और अपने नाम को सार्थक करते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा मिड विकेट के डीप मिड विकेट के रीजन में और पहले विकेट के पतन में अपना बेहतरीन योगदान देते हुए। तो देखते हैं किस तरीके से अगले बैटर मैदान पर आते हैं, और अगले बैटर यहाँ पर मैदान पर पहुँच चुके हैं और उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें होंगी उनकी टीम को कि इस मुकाबले में जो है अच्छी बल्लेबाजी करे। इस खिलाड़ी में आत्मविश्वास है और ये खिलाड़ियों से ही उनकी टीम को आस है। तो बहरहाल निर्दोष भाई यहाँ पर मैदान पर आते हुए गार्ड लेते हुए, और उनके लिए बड़ा मौका है, और 1 डाउन जो बैटर होते हैं उनके पास इतिहास बनाने का, इतिहास रचने का बहुत मौका होता है। जितने भी महान खिलाड़ी आप देखेंगे, वो चाहे T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, और ये अच्छी गेंद थी यहाँ पर, अच्छी लेंथ पे गेंद डाली थी, और जैसे तैसे बैट को जो है घुमाकर मारना चाहते थे, सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन तब तक मौका था यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में 1 रन हासिल करने का। पहली गेंद पर पहला रन यहाँ पर हासिल करते हुए निर्दोष और रचित भाई, पहली गेंद और पहला रन, पहली चीज़ें इंसान को हमेशा याद रहती है। सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 200 रन बनाए थे, उसके बाद और बैटर्स ने भी बनाए, लेकिन पहले उनका ही नाम आता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर पहली बार गए थे, दुनिया उनको याद रखती है, और उसके बाद हर्षवर्धन नोआ थे, कौन बनेगा करोड़पति, उसके बाद कितने बने, लेकिन दुनिया हमेशा पहले को याद रखती है। अगली गेंद यहां पर जड़ में डाली गई थी गेंद, बेहतरीन स्ट्रीट ड्राइव ऑन द कारपेट शॉट, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर पैरों से इस गेंद को रोकने का प्रयास था, और काफी उसमें उनको कामयाबी मिलती हुई। और रचित भाई इस मैदान पर आपको क्रिकेट भी देखने मिल रहा है, फुटबॉल भी देखने मिल रहा है, ऐसा 2 in 1 स्पोर्ट। इससे पहले हमने देखा था वहां पर गजब की फील्डिंग हुई थी, और सेम अगर यूट्यूब में अगर आप पिछली इनिंग देखेंगे तो जिस तरह से यहां से बनाया था उसी तरह से यहां पर भी सेकंड इनिंग में भी देखने को मिलता हुआ। तो ये दिखाता है कि किस दर्जे का ये टूर्नामेंट है और किस दर्जे का ये मुकाबला चलता हुआ। अगली गेंद छोटी गेंद हवा में, हवाई फायर, देखते हैं मिस फायर होता है, यानी फील्डर दौड़ लगाते हुए, और यहां पर क्या छूटता हुआ, ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला, गेंद को ढूंढते रह गए, लेकिन तब तक मौका था बैटर के पास रन चुराने का। उसी बीच
तो यहाँ पर जो चेक करने के बाद जो निर्णय लिया गया है रचित भाई, और टप्पा गिरने के बाद पेड़ को लगी थी गेंद और पेड़ को लगने की वजह से यहाँ पर 4 रन का ऐलान किया गया। जो रूल है किंजल स्पोर्ट्स चषक आदर्श ट्रॉफी 24 का, और उस रूल के हिसाब से ये 4 रन हासिल करते हुए बेशकीमती रन, और थर्ड अंपायर से यहाँ पर टोटल स्कोर 12 रन यहाँ पर बन चुके हैं। और आखिरी गेंद पर चौका देखिए रचित भाई, एक गेंद अगर इसमें 4 या 6 आता है तो समीकरण किस तरीके से बदल जाते हैं, और उसी बदले हुए समीकरण के साथ स्कोर पहुंचा हुआ 1 ओवर के बाद टोटल 12 रन। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि सेक्टर 2 जय अम्बे माता मैदान, जिसे मनसे मैदान के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर कल से श्रीमद् भागवत कथा एवं पंचकुंडीय लक्ष्मी नारायण याग का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यास जी कथावाचक हैं, आदरणीय श्री मनोज कृष्ण जोशी जी हल्द्वानी उत्तराखंड के, और रोज़ सुबह 9 से 12:30 बजे तक पूजा और हवन होता है। इवनिंग में उनके मुखारविंद से भक्तिमय धारा के हिसाब से वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जाता है। तो आप सभी लोग वहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। रात को 9 बजे महाआरती और महाप्रसाद की व्यवस्था वहाँ पर हर रोज़ की गई है 7 से 15 दिसंबर तक। ये सूचना हमें दी है सत्य संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रेजरर श्री लखन मेहता जी, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। अगले गेंदबाज यहाँ पर उदास गजरे जी यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बहरहाल 1 ओवर के बाद 12 रन जीतने के लिए 6 रनों की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा ब्रेक जो है हुआ लंबा जरूर, लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं मैच किस करवट बदलता है। बहरहाल उदय उन पर काफ़ी सारा दारोमदार रहेगा। 6 रनों की मंजिल को हासिल करना है। इसके पहले इनिंग में हमने देखा कि काफ़ी एकदम अलग दर्जे की, आला दर्जे की बल्लेबाजी देखने को मिली थी। 7 से 8 सिक्सर उसमें लगे थे। लॉफ्ट कर दिया कमेंट्री बॉक्स के सीधे सामने लॉन्ग ऑफ के रीजन में, और गेंद जाती हुई हमारी स्वर्गीय बहन जूली तेजस मात्रे जी के चरणों में समर्पित गेंद होती हुई, और उसी के साथ ये दनदनाता झन्नाटेदार असरदार दमदार सिक्सर लगाते हुए पहली गेंद पर, और यहां पर उदय गजरे जी का स्वागत करते हुए बेहतरीन हिट के साथ में गेंद उनके पाले में पड़ी थी, और उस पाले की वजह से पाला बदलती हुई गेंद 6 रनों के लिए कमाल का सिक्सर। और पहली गेंद पर दूसरे ओवर का आगाज यहां पर होता हुआ धमाकेदार अंदाज में बेहतरीन सिक्सर के साथ एक बार फिर से अक्रॉस द लाइन कामयाब हुए। फील्डर वहां पर मौजूद थे, मिसफील्ड हुई, और उस मिडफील्ड का खामियाजा फील्डिंग टीम को भुगतना पड़ता हुआ यहां पर दूसरे रन के रूप में। और पहले से अपने इरादे जाहिर कर चुके थे, और यहां पर दोनों बैटर रचित भाई अगर हम देखेंगे तो उनका इंटेंट क्लियर है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार। किंजल ट्रॉफी साल में 1 ही बार आती है, और वो भी 40+ का टूर्नामेंट 1 ही बार होता है किंजल स्पोर्ट्स के माध्यम से। तो हर कोई इस खूबसूरत सी प्यारी सी ट्रॉफी को जीतना चाहता है, चूमना चाहता है, अपने हाथों में लेकर फोटो फेसबुक पर यूट्यूब पर डालना चाहता है। तो वो एक सपना होता है, और उसी सपने को साकार करने का प्रयास करती हुई दोनों टीम एक बार लॉफ्ट कर दिया, सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, और इसी के साथ ये कैच ड्रॉप होता हुआ 1 रन के साथ 1 रन फ्री मिलता हुआ। 1+1 2 रन, और कैच लपक लेते तो 2 रन यहां पर बच सकते थे, लेकिन स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन। और एक इस तरीके से जो अगर रन देंगे, मिसफील्ड होगा, कैच छोड़ेंगे तो उसका खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। तो बहरहाल 22 रन पहुंच चुके हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर मिस की थी। कितनी महंगी होगी वक्त बताएगा। अगली गेंद, और ये लॉफ्ट कर दिया, और गेंद हवा में बुर्ज खलीफा के आसमान को भी क्रॉस करते हुए इट्स हाई 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 एंड हैंडसम सिक्सर, कमाल का सिक्सर यहां पर। और इन्हीं का कैच छूटा था, और जब इस तरह से कैच छूटेंगे तो ये ऐसे आसमानी रहमानी सुलेमानी सिक्सर देखने को मिलेंगे। और उसी सिक्सर के साथ स्कोर पहुंचता हुआ दनदनाता सनसनाता 28 रन। कैच छूटने के बाद अच्छी यहां पर बल्लेबाजी करते हुए बैटर, और इनकी अगर हम बात करेंगे तो पिछली 4 गेंदों पर 6, 2, 2 और 6, टोटल 10 और 6 16 रन, 4 गेंदों पर 16 रन के साथ धमाकेदार अंदाज में। और जो 66 रनों की मंजिल को हासिल करना है उसकी तरफ अग्रसर होते हुए काफी जबरदस्त अंदाज में।
अगली गेंद जड़ में डाली गई थी, गेंद जड़ से खोद निकाला ऑन द कारपेट, ये शॉट आई, एक रन पूरा किया, दूसरा रन और स्ट्राइकर एंड पर। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन उससे भी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैटर के माध्यम से। रशीद भाई जिस तरह से ये दोनों दौड़ रहे हैं ऐसा लगता नहीं 40+ के खिलाड़ी हैं, है ना। कहते हैं जब दिल है जवां तो बेबसी कैसी, जब दिल है जवां तो बेबसी कैसी, सफेद बालों की ऐसी की तैसी। तो सारे सफेद बाल वाले यहां पर क्रिकेट खेलते हुए, और ये उछाल लेती हुई गेंद थी, लॉफ्ट कर दिया, फील्डर मौजूद, और इसके बाद ये लगातार एक और कैच यहां पर छूटता हुआ। और ये देखिए मौके, ऐसे मौके मिलते हैं, आसान सा ये मौका था, और इसके कितना भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पर दोनों बैटर बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी बेहतरीन और रिस्क लेकर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, स्कोर की बात करेंगे रचित भाई तो स्कोर 31 रन 31। यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए, पानी 12th मैन आप प्लीज पानी ले जाए, तो बहरहाल 31 रन 31 रन अभी बन चुके हैं और 66 रनों की जरूरत है। तो रचित भाई 12 गेंद और 35 रन है ना जी, अभी 31 हुआ है, और देखते हैं अगली 12 गेंदे और 35 रन। तो ये मुकाबला जो है काफ़ी धमाकेदार अंदाज में पहुंचता हुआ, और जिस तरह से आप देखेंगे सामने एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जिस सर्राटे फर्राटे के साथ यहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ती हुई, और अगली बार जब 12 गेंदे पर 35 रनों की जब शुरुआत होगी तब स्कोर भी इसी अंदाज में बढ़ते रहेगा। तो बात कर रहे हैं निर्दोष भाई जब से मैदान पर आए हैं रन गति को भी बढ़ाया है और अपने सिक्सर के नंबर को भी बढ़ाया है। पहली गेंद पर 1 रन, उसके बाद 6 रन, फिर 2 रन, फिर 2 रन, फिर 6 रन, फिर 2 रन और 1 रन। तो इस तरीके से काफ़ी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए और जिस तरह से उनका नाम है अपने नाम को यहाँ पर सिद्ध करते हुए, तो मुकाबला अंतिम क्षणों की ओर पहुँचता हुआ एक जबरदस्त अंदाज में इस मुकाबले की बुनियाद रखती हुई ये दोनों टीमें सुजल 11 बिंधणे उरण की टीम, और जिन्होंने टॉस जीता फील्डिंग करने का निर्णय लिया वीर मराठा जो है पेन की टीम, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 65 और यहाँ पर उस 66 रन को हासिल करने के लिए 12 गेंदों पर 31 रन बना चुकी है सुजल 11 बिंधणे उरण की टीम। और अब समीकरण 12 गेंदे और 35 रन। तो रचित भाई पिछले इनिंग में जो तीसरा ओवर था उसमें बहुत सारे रन आए थे कड़ू भाई के उसमें, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि उसकी भरपाई कर पाते हैं या नहीं। और जिस तरह से हम देखेंगे जयेंद्र कड़ू उनके ओवर में 3 सिक्सर आए थे तीसरा ओवर, अब यहाँ पर देखते हैं कि इस तीसरे ओवर में कितने रन आते हैं। और सामने अगर हम बात करेंगे तो हमारे समर्थ कड़ू उनको भी 3 चौके पड़े थे और यहाँ पर समर्थ कड़ू के पास मौका है कि उन 3 चौके पे जो है ना उसका बदला ले सकें, और किस तरीके से बदला लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल दीपक यहाँ पर तैयार होते हुए अपने पहली गेंद का तीसरे ओवर की पहली गेंद 12 गेंदे 35 रन। व्हाट अ पुल, इंतजार किया गेंद का, झाड़ू शॉट पल्ले में आई और जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था, 70 में से 67 सीटें हासिल की थी, लेकिन यहां पर कमाल की उम्दा किस्म की बल्लेबाजी और पहले ही भाला लेकर तैयार थे। जैसे नीरज चोपड़ा लगातार दूसरे ओलंपिक में इस बार उन्होंने सिल्वर जीता, तो जिस तरीके से भाला लेकर दौड़ रहे थे ऐसे लग रहा था कि गोल्ड और सिल्वर फिक्स है, उसी तरह से यहाँ पर पहले ही अपने इरादे जाहिर कर चुके थे बैटर। और निर्दोष भाई यहाँ पर काफ़ी कातिलाना बल्लेबाजी करते हुए, और जिस तरह से उनका नाम निर्दोष है लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से कातिल दिख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए, कमाल की उम्दा किस्म की बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद के लिए दीपक तैयार। वाह व्हाट अ हिट, फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ एक और कैच छूटता हुआ मिसेज और इसी के साथ बैक टू बैक सिक्सर, कमाल की हिट लगाई थी। और रचित भाई ऐसी हिट बहुत कम देखने को मिलती है, खास करके वो रीजन अगर हो वाइडीज लॉन्ग ऑफ का रीजन सबसे बड़ा इलाका होता है। और ये कैच छूटने के बाद में लगातार अगर हम बात करेंगे रचित भाई, निर्दोष भाई 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, काफी खुश हो रहे होंगे ऐसे जैसे हो गोवा के कसिनों में और घिरे हुए हो हसीनों में। कमाल की बल्लेबाजी, उम्दा किस्म की बल्लेबाजी, मैदान के चारों तरफ रन बरसाते हुए।
अगली गेंद और ये लीडिंग एज यहाँ पर किस्मत का साथ मिलता हुआ और इसी के साथ वाइड थर्ड मैन के रीजन में मिडफील्ड के माध्यम से एक और धन 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 धनाता सन सनाता चौका आता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन उम्दा किस्म की बल्लेबाजी। और रचित भाई 6 और 4 और ऐसी बल्लेबाजी ने सारे लोग को बिजी कर देते हैं, चाहे स्कोरर भी हो वो काफ़ी बिजी हो जाते हैं और उसके साथ साथ अगर फील्डर भी हैं काफ़ी बिजी हो जाते हैं। बहरहाल स्कोर की बात करेंगे तो टोटल स्कोर 47 और समीकरण की बात करेंगे तो जो 12 गेंदों पर 35 रनों का आंकड़ा हासिल करना था, अब बस कुछ ही देर में हमारे रचित भाई 9 बॉल पर 19 रन और इस तीसरा ओवर हो यहां पर देखते हैं गेंद सीमा रेखा पार पहुंचे, 2 फील्डर वहां पर मौजूद और दोनों गेंद को देखते रह गए, निहारते रह गए और गेंद का मुझको चकमा देते हुए सीमा रेखा पार डीप स्क्वायर लेग के रीजन में दंदनाता सनसनाता सिक्सर। और बात करेंगे निर्दोष भाई, तो निर्दोष भाई की अगर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो पिछले इनिंग में तीसरे ओवर में 3 छक्के पड़े थे और यहां पर अब तो 3 छक्का लगा चुके हैं, उसके साथ एक बोनस भी फ्री देते हुए चौके के रूप में। पिछली सिर्फ कितने 8 रन बाकी हाफ सेंचुरी से। ओ अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज की अगर हम बात करेंगे तो काफी महंगा ओवर, काफी दूर गेंद जाते हुए मिस फील्ड और मिस फील्ड की वजह से यहाँ पर ये देखिए और 2 रन आते हुए 2 और रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में समीकरण बदलते हुए ओ यहाँ पर मिस फील्ड और ये हाँ ना तू मैं पहले तुम पहले हम करते करते दूसरे रन का जो मौका था ओ यहाँ पर बनाने का प्रयास था, वो मौका सफल नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो वो टोटल स्कोर पहुंचा हुआ 55, तो अब तक 55, मुकाबला रोमांचक, 11 रनों की जरूरत है ना। और पिछली अगर हम 5 गेंदें देखें 6, 6, 4, 6, 2, तो पूरे मैदान के हर कोने में यहाँ पर रन बरसाते हुए कमाल की उम्दा किस्म की बल्लेबाजी निर्दोष खरत यहाँ पर अपना काम है करत। कमाल की बल्लेबाजी, उम्दा किस्म की बल्लेबाजी और पूरी तरीके से समीकरण को ध्वस्त करते हुए, नेस्तनाबूद करते हुए। और ये देखिए किस्मत का भी यहां पर साथ मिलता हुआ और गेंद ढूंढती हुई छाव पेड़ के नीचे, तब तक मौका था 2 रन हासिल करने का, एक और मिसफील्ड के रूप में तीसरा रन भी यहां पर मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। और अगर हम रचित भाई बात करें तो बैटिंग टीम को पानी पहुंचा दिया जाए, प्लीज पानी पहुंचा दिया जाए। और इसी के साथ ये काफी लंबा, महंगा, नुकसान वाला, दर्द देने वाला, पीड़ा देने वाला ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ पानी पहुंचा जाए। और इसी के साथ हाफ सेंचुरी के लिए सिर्फ 3 रन दूर हैं निर्दोष खरत। और टोटल स्कोर रचित भाई, टोटल स्कोर 58 रन। और ये तीसरा ओवर दोनों साइड में अगर हम देखेंगे तो महंगा, तो भाई थोड़ा बता देंगे पिछले इनिंग में तीसरे ओवर में कितने रन आए थे? 23 आए थे और इसमें आए 27। तो जो बदला लेते हैं ना, कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, लेकिन यहाँ पर ईंट का जवाब जो है लोहे से मिलता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी, उम्दा किस्म की बल्लेबाजी। और इस आसमान से बरसती हुई धूप में लगभग अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो अराउंड 32 के आसपास अभी का ये टेम्परेचर। और उसी गर्मी में यहाँ पर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हुए थोड़ी ठंडा होने का एहसास हासिल करने के लिए यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पर लेते हुए, तो मैदान पर गया था पानी, तो क्या बदलेगी इस मैच की कहानी? देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। किंजल स्पोर्ट्स ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफी 24 का ये बेहतरीन मुकाबला, करो या मरो का ये मुकाबला चलता हुआ। तो रचित जी थोड़ा बताएंगे 6 गेंदों पर कितने रन चाहिए? 6 पे 8 रन। और जिस हिसाब से इस राजीव गांधी मैदान का इतिहास रहा है और जो हिसाब से जो समीकरण रहे हैं और जो पिछले मुकाबलों का अनुभव रहा है, उसके हिसाब से ये रन जो हैं कम हैं अगर देखेंगे अभी तक के हालात में। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक 6 गेंदों पर 8 रनों की ज़रूरत है। और सामने गेंदबाजी करने के लिए योगेश पवार जी हैं और 6 पे 8 रन है रचित भाई, लेकिन यहाँ पर योगेश पवार जी हैं, उनका अनुभव यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। काफ़ी महान खिलाड़ी हैं। टेनिस क्रिकेट की बात करें तो टेनिस क्रिकेट के सबसे सदाबहार, बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। और यहाँ पर निर्दोष खरत को हाफ सेंचुरी के लिए 3 रन चाहिए।
और उनके पास मौका है, काबिलियत है, क्षमता है, हुनर है, टैलेंट है, और जिस एटीट्यूड के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है, अपनी बैटिंग में जो पारदर्शिता दिखाई है, जो अप्रोच दिखाया है, जो इंटेंट दिखाया है, उसका नतीजा यहाँ पर देखने को मिलता है। सिर्फ 3 रन दूर और 1 हिट अगर अच्छी आ जाती है तो यहाँ पर उनकी हाफ सेंचुरी पूरी हो सकती है। ओ इंतजार किया और इसे कैसा धन धन धनाता मिसाइल की रफ्तार से ये गेंद जाते हुए सीमा रेखा को भेजते हुए डीप स्क्वायर लेग के रीजन में हमारे कैमरामैन वहां पर बैठे, उनके गालों पर जाकर चूमती हुई झूमती हुई 6 रनों के साथ कमाल का सिक्सर और पहली हाफ सेंचुरी। यहाँ पर पहली हाफ सेंचुरी के साथ स्कोर भी पहुंचता हुआ टोटल 64 रन, 2 रन चाहिए और इस मुकाबले को निर्दोष घरत भाई ने एक तरफा बना दिया पूरी तरह से अपनी बैटिंग के काबिलियत पर, अपनी प्रतिभा के दम पर। गेंद पहुंचाई जाए प्लीज। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है और इस तरह की बल्लेबाजी होती है तो मैदान पर ये हमारे जो दर्शक दीर्घा में लोग आए हैं उनको काफ़ी बड़ा मज़ा आता है। और ये दर्शकों की भीड़ नहीं है, ये टूर्नामेंट की रीढ़ है। जब भी जहाँ पर भी दर्शक अच्छे होते हैं उस टूर्नामेंट की क्वालिटी पता चलती है, उस टूर्नामेंट के बारे में लोगों का इंटरेस्ट पता चलता है। 2 रन जीतने के लिए छोटी गेंद थी, इंतजार किया और इसी के साथ कथकली डांस करते हुए गेंद को सहलाया, चूमने दिया, झूमने दिया। गेंद फाइन लेग बाउंड्री, सीमा रेखा पार, इट्स अ चौकार और इसी के साथ बेहतरीन जीत हासिल करते हुए इस मुकाबले में। और अगर हम अब बात करेंगे तो कमाल की बल्लेबाजी रही है निर्दोष घरत की। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई। हॅलो, तर अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण पाहिले धुवाधार फलंदाजी दुपारच्या सत्रामध्ये पाहायला मिळाली। ती अर्थातच ज्याने तब्बल 53 धावांची खेळी केली। 15 चेंडूमध्ये 53 धावा फलंदाज निर्दोष घरत, तर निर्दोष घरत ठरतात या ठिकाणी। अर्थातच सामनावीर जरा निर्दोष घरत त्यांना विनंती आहे की आपण नाणेफेक कक्षात यायचं आहे आणि